को भेजिए, क्योंकि अभी बहुत बड़ी एक टोली चल रही है। कई साथियों को बिहार से फोन आया, आज कई जिला में हमारे साथी बैठक कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक साथी, और बस उनका एक ही मिशन है कि नियोजित का जो अस्तित्व है हम लोग किसी हाल में डूबने नहीं देंगे, बचाकर ही रहेंगे, हम नियोजित ही रहेंगे। अभी मधुबनी के लौकी जिला से फोन आया, वहां हमारे साथी लौकी प्रखंड में बैठक कर रहे थे। साथियों का इच्छा हुआ कि भैया आप मोबाइल से ही मीटिंग अटेंड कीजिए और लोगों को अपनी बातों को रखिए। मैंने मोबाइल से ही लोगों को संबोधन किया। तो लौकी प्रखंड के तमाम शिक्षक साथी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने अभियान में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से कई जिला में आज बैठक चल रहा है, संबोधन मैंने भी कई जिला में किया। तो जो गिरोह बन के चल रहा है, इस गिरोह का एक कारण है, और कई वक्ता हमारे साथी जो हमारे इस अभियान में जुड़े हुए हैं, मैं उनका नाम भी लूंगा आपके बीच में, वो लोग भी इस मिशन में लगे हुए हैं। बात को बता रहे हैं कि अभी सरकार तो कुछ कर नहीं सकती है, सरकार तो नियमावली से बंधी हुई है, सरकार विवश है। क्यों? क्योंकि नियमावली ऐसा बना हुआ है नियोजित शिक्षकों का, और जो प्रक्रिया के तहत हमारी नियुक्ति हुई है उससे सरकार हट नहीं सकती है किसी कीमत पे, क्योंकि सरकार के ऊपर भी कोर्ट है और कोर्ट भी स्पष्ट कर चुकी है। और ऐसे भी हम कोई होटल के नौकर थोड़े हैं भाई, कल नियोजित थे, 20 साल पढ़ाए और फिर आप उठा के फेंक दीजिएगा, कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। अब ऐसा होने के बाद सरकार की ईंट से ईंट बच जाएगी, ये सोचने की बात है। सरकार ऐसी कोई गलती नहीं करने जा रही है और न कर सकती है, लेकिन दर्द तो उनको हो रहा है जो मेरे कहने पर, आपके कहने पर, हाई कोर्ट के कहने पर, तमाम साथियों के कहने के बावजूद भी लालच में फंस गए और फंस करके मामूली परीक्षा में बैठ गए और आज अपना सब कुछ गंवा करके और दूसरे को बर्बाद करने की टोली बना करके घूम रहे हैं। दर्द तो उनको हो रहा है। इसलिए ऐसे जो टोली बनाकर घूम रहे हैं, उन साथियों से गुमराह करने की जो साजिश उनकी चल रही है, हमारे एक एक साथियों के बीच जाकर के उनसे अपने साथियों को बीच में बचाने के लिए एक ही उपाय है कि हम लोग आपस में अपनी संवाद को जारी रखें। इसके लिए वीडियो, ऑडियो जो भी हो आपके पास, एक दूसरे के पास शेयर करते रहिए। एक कहावत है, जाको राखे साइया मार सके न कोई। मतलब जिसके साथ ईश्वर हो, जिसका ईश्वर का साथ हो, ऊपर वाले का साथ हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब ऊपर वाले की लाठी चलती है ना, तो उसमें आवाज नहीं होती है। यह बात कल 13 जनवरी को पटना उच्च न्यायालय के द्वारा साबित कर दिया गया। सरकार नियोजित शिक्षकों को गुमराह करने के लिए, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ नियोजित को ही गुमराह किया गया है, गुमराह मामूली वालों को भी किया गया है। अरे जो महोदय अपनी नियमावली बना दिए, नियमावली पर बहाल कर लिया आप, 23 नियमावली में बहाल किया, उस नियमावली में आप उनको दे दिए प्रमोशन की 8 साल, और अब आप उनको गुमराह करने की दृष्टि से और नियोजित शिक्षकों को दिग्भ्रमित करने की दृष्टि से रोज पत्र निकाल रहे हैं, पत्र पर पत्र। ऐसा क्या भाई बात है? रोज पत्र, सुबह शाम एक ही पत्र का पत्रांक दिनांक दे करके रोज रात में निकलता है। आज सेवानिवृत्ता मिल गया। अब देखिए सोशल मीडिया में क्या हो रहा है उसके लिए। मेरे कमेंट में एक, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आके लिखते हैं कि आप नियोजित शिक्षकों को ऐसे दिलवा देंगे, वो दिलवा देंगे। दिलवा देंगे, दिलवाने का काम नहीं करना, मिल रहा है, पूर्व से मिलते आ रहा है। इसलिए कल देखिए कोर्ट क्या किया, स्टे कर दिया 4206, 4207। अरे आज हम 20 साल से टीचर हैं, 23 साल से टीचर हैं, और हमको आप कहिए कि अब जूनियर हो जाएंगे। तो ये इसके लिए न्यायालय में लोग बैठे हुए हैं, और न्यायालय में जो लोग बैठे हुए हैं वह इंसाफ करेंगे, और इंसाफ हुआ। अब शिक्षा विभाग के सचिव महोदय जाएं और न्यायालय में 4 सप्ताह बाद देंगे, क्या जवाब देंगे आप? जाकर जवाब दीजिए आप।
4206 में कहा कि नहीं, ये वरीय हैं। कोर्ट तो साफ कर दिया कि वरीय जो है वह योगदान तिथि से होता है। जिसका योगदान तिथि पहले वो वरीय है। अब जब आप नियमावली 23 में निहित है कि 8 साल के बाद प्रमोशन होगा, हम आज 20-23 साल से आ रहे हैं शिक्षक का कार्य करते हुए। आप एक आज ज्वाइनिंग करवा रहे हैं आप 1/1/25 को, तो उसके लिए आप कह दिए कि पूर्व की सेवा की गणना करेंगे नियमावली में, जबकि है ही नहीं। ये सरकार की एक चाल थी कि किसी तरह से देख करके और जो बचे हुए नियोजित हैं वह फॉर्म को भर दे। लेकिन नियोजित शिक्षक समझदार हैं, कोई अब नहीं जाना चाह रहा है। 40 से 45 हजार लोग 1, 2, 3, 4 मिला करके जो फेल भी किए हैं वह भी नहीं जाएंगे। उनकी नौकरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं जाएंगे। तो हमसे लोग सवाल किए, अजीब हाल है, कोई नया वैकेंसी निकला है, हम फॉर्म भरे हैं, नहीं पास होंगे तो हमारी पुरानी नौकरी समाप्त हो जाएगी क्या? कोई हमको जबरदस्ती उठा के ले जाएगा क्या? इसलिए जो भी साथी हमसे सवाल किए हैं आप निश्चिंत रहें। अब फेल कर गए, नहीं जाना, नहीं जाइए। अब जहां है आप रहेंगे वहीं पे आराम से नौकरी करें आप। तो पत्र निरस्त हुआ, अब जवाब देना हुआ। तो इसके पीछे क्या था रीजन? होकर के अधिक से अधिक लोग 5वां सक्षमता में फॉर्म भर देंगे। लेकिन मैं माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। यह बीते 13 जनवरी को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा साबित कर दिया गया। अभी रोज पत्र निकल रहा है अजीब सा दम, बगैर वित्त विभाग के आदेश का, बगैर वित्त विभाग के सहमति का इतना % बढ़ गया, इतना ही हो गया, इतना ही हो गया। सिर्फ क्यों? अरे हम नियोजित के चलते ही विशिष्ट वालों साथियों को कुछ अभी मिल रहा है। आपको तो थैंक्स बोलना चाहिए, लेकिन आप थैंक्स ना बोल करके आप बचे हुए नियोजित को भी गर्त में डालने के लिए टोली बना बना के उनके बीच जा रहे हैं और उनको गुमराह कर रहे हैं। इसलिए अब बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी निश्चिंत रहें, हमने कुछ भी नहीं कमाया है। हम लोगों संघर्ष के बदौलत सब कुछ पाए हैं और आगे भी पाएंगे। आगे आपके लिए सारा रास्ता खुला है। ग्रेजुएटी कल आप सब लोग जानते हैं, मामला न्यायालय में भी है, हम पिछले वीडियो में बोले हैं, यह भी मिलने जा रहा है। ईपीएफ की कटौती मूल्य वेतन पे, यह भी मामला तय हो चुका है। आपका कालवत प्रोन्नति का पत्र निकलना शुरू हो गया हर जगह। स्नातक ग्रेड का प्रमोशन देना होगा इनको, प्रधानाध्यापक में जाएंगे हम लोग, सारा चीज। और क्यों जाएंगे भाई हम? सरकार जिनको 1/1/25 को ज्वाइन करवा दी, उनको यह भी समझ में नहीं आया कि उनके एनपीएस में ज्वाइनिंग तिथि 1/1/25 चल गया और बीच बीच में इनसे ताली लगवाता है कि हमको मिल गया सेवानिरंतरता। अरे बंधु, कैसे आप शिक्षक हैं मेरे भाई? आपको एनपीएस में 1/1/25 चला गया, अब सेवानिरंतरता आपको मिल गया। सरकार जाके कोर्ट में कहे कि हमको सेवानिरंतरता दे दिए हैं। यह सब गुमराह किया जा रहा है। अभी भी आंख खोलिए, समझिए। तो बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, चाहे आप जिस जगह से हो, जहां भी हो, एकदम निश्चिंत रहिए। हम लोग किसी भी हाल में, अब चाहे जितनी बार सक्षमता का तिथि इनको बढ़ाना है, जितनी सक्षमता आयोजन करना है, हम लोग अब परीक्षा में बैठने वाले नहीं हैं। हम नियोजित ही सही हैं। हमको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, और अभी मिल रहा है। ग्रेड पे मिल रहा है, पे स्केल मिल रहा है, 7वां वेतन मिल रहा है, वेतनमान का स्वरूप मिल रहा है। ग्रेजुएटी की तैयारी हो गई, ईपीएफ की कटौती मूल वेतन पे होगा, तो सारा चीज तो मिल गया। अब बाकी कहां है? हम क्यों कमा करके जाएंगे भाई नई नौकरी करने के लिए फिर से? और लगातार उच्च न्यायालय के द्वारा सरकार हार रही है।
प्रत्येक बिंदु पे हार रही है। सरकार के अंदर से घबराई हुई है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, सरकार अपने ही बुने जाल में फंस चुकी है। या मैं नहीं बोल रहा हूं, या न्यायालय का फैसला बोल रहा है। जो कल इनकी बेइज्जती हुई है इनके कोर्ट में, जो पुछाई हुआ है कोर्ट के द्वारा, सरकार की हालत खराब है कि जवाब क्या दे। और नियोजित शिक्षकों के हित में इतना अच्छा फैसला कि एक भी नियोजित शिक्षक रहेगा तो नियोजन इकाई चलता रहेगा। शिक्षा मंत्री का सदन में बयान 10 मिनट का आपको सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है, उसको देख सकते हैं आप, सारी चीज। फिर भी अगर कोई गुमराह करने वाला आपके पास जाता है तो आप उसको उसी वक्त लौटाइए अपने पास से कि खबरदार तुम निकलो मेरे पास से, तुम अपना घर बर्बाद करके हमको बर्बाद करने के लिए आए हुए हो। हम तेरी तरह पागल नहीं है, हम बुजदिल नहीं है। हम अपनी 20 वर्ष की नौकरी को, 23 वर्ष की नौकरी को, 10 वर्ष की नौकरी को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते हैं। नियोजित जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इसलिए साथियों, 4206 और 4207 का जो हश्र हुआ कल कोर्ट में, ये सब लोग सुन चुके, देख चुके, और आगे भी बहुत कुछ हश्र होना बाकी है। हमारे कुछ साथी आज बयान में ये भी बोले हैं, और वह बात मैं पहले, आज से 6 महीने पहले मैं बोला था कि 2011 में भारत सरकार का अध्यादेश लागू हुआ था कि अब कोई नॉन टेट टीचर नहीं बनेगा। मैं बोला था, मेरे 4 महीना 5 महीना पहले का वीडियो निकाल के सुने आप। आज भी कुछ साथी बोल रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं इस बात का। इस बात में भी दम है।